हिंदुस्तान के सबसे गौरवशाली राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश। इसी राज्य में बसा है एक छोटा सा शहर बदायूं। बदायूं एक ऐसा शहर जिसके सुबह शंखनाद और शाम अजान से होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस शहर को गहराई से जानने के लिए हमने यहाँ के लोगों से बात की। बदायूं का इतिहास। बदायूं का इतिहास तो दुनिया में एक अपना अलग एक नुमाया शख्सियत का हुआ है। ये स्थान जो है सूफी संतों का, बड़े बड़े यहाँ लोग रहे, मतलब लोग आए, उन्होंने यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्य किए। यहाँ दरगाह हैं, बड़ी सरकार, छोटी सरकार। कभी अगर आपने सुना हो तो बुंदेलखंड में महोबा है, वहाँ के राजा परमाल सिंह थे, उनकी लड़की महिपाल सिंह को ब्याही थी। उसके बाद अंग्रेज पीरियड में आए तो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं। कलेक्ट्रेट में एक आज शहीद स्मारक है, वहाँ कम से कम 140 लोगों को फांसी दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में बदायूं के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक अच्छा इतिहास लिखा। ये थोड़ा सा है कि बदायूं के लोगों का जो योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में, उसका उल्लेख ठीक से नहीं हो पाया है। चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि जो इतिहास लिखने वाले रहे उनमें से कोई व्यक्ति बदायूं का नहीं रहा इतिहासकार, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो इतिहासकार जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा है उनको बदायूं के बारे में जानकारी नहीं रही। शकील बदायूं ने यहीं के रहने वाले, मैं भी उनके पड़ोस में ही रहता हूँ। शकील बदायूं का घर है वहाँ पर, उसके बिल्कुल पड़ोस में मुझे रहने का मौका मिला है। मैं रहता हूँ शकील रोड का है वहाँ पर। तो बदायूं हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का कोई मिसाल ही नहीं है। बदायूं का इतिहास कदीम तर है, पुराने से पुराना। यूँ समझिए कि यहाँ पर राजा बुद्धपाल करके एक शख्सियत गुजरे हैं महाराज चंद्रगुप्त के ज़माने में। ये बदायूं ये उन्हीं की नस्ल और उन्हीं की औलादों में से महाराज बुद्ध सिंह, उनके नाम से ही इस शहर का नाम पहले बेदामऊ हुआ और आजकल बदायूं है। और इत्तेफाक की बात यह है कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ तो ये जो इस तरफ ये एक पेड़ और ये जो एक मज़ार शरीफ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ख़ास जगह है राजा बुद्ध सेन के बैठने की। यहाँ वो बैठा करते थे, इस्लामिक कल्चर से पहले की बात है। बदायूं का इतिहास हमारा गौरव में इतिहास रहा है। यहाँ पर सूफी संतों का इतिहास रहा है और यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं, बड़े सरकार, छोटे सरकार। और यहाँ पर यहाँ तक कि जो अपने जिनके नाम से ये हमारा भारत देश पहचाना जाता है, भरत, उनकी भी जन्मस्थली यहाँ पर पटना देव के लिए मंदिर है, वहाँ का उनका इतिहास है, शकुंतला का, और वो सब इस तरह से यहाँ का ये इतिहास है। यहाँ का इतिहास गौरव में है। और यहाँ अजमेर शरीफ के बाद अगर कोई पवित्र स्थान जो है तो ये बड़ी सरकार है। यहाँ पर हमारे काफ़ी दूर दूर के जायरीन आते हैं। हमारे बिरुआवाड़ी मंदिर है, इसका बहुत पूर्व का इतिहास है। ये इसका इतिहास ऐसा है जो यहाँ अपनी मुराद लेकर आता है, मन की इच्छाएं लेकर आता है, तो जो पवित्र कार्य की इच्छा करता है वो यहाँ पूरी होती है। और यहाँ प्रसाद मंदिर है। यहाँ पर हमारे हरिवाव बांध है। हरिवाव बांध का भी एक इतना इतिहास रहा है कि जो वहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ आती थी और उसमें ये समझिए कई किलोमीटर की फसलें तबाह हो जाती थी। और जो हरिवावा थे उन्होंने लगभग 35-36 किलोमीटर लंबा बांध बगैर सरकारी सहायता लिए हुए और जनता के सहयोग से वो बांध बनवा दिया। आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जो किसी एक संत ने इतना लंबा बांध बना दिया। और आज भी वहाँ पर लोग सच्चे मन से जो श्रद्धा मांगते हैं वो पूर्ण होती है। ऐसे वहाँ के अनेकों उदाहरण हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ये जो रहने वाले हैं ये पटियाली के हैं। पटियाली है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एटा में एक जगह, लेकिन उस वक्त पटियाली भी बदायूं की तहसील था। तो इस तरह से अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बदायूं के होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि पटियाली जो आज एटा डिस्ट्रिक्ट में है वो उस वक्त बदायूं में था।
और ये जो एक बुजुर्ग का मज़ार है यहाँ छोटे सरकार जैसे जब इधर को आओगे निहाल की तरफ तो रास्ते में वो हज़रत अमीर खुसरो उस्ताद पीर साहब का मज़ार कहलाता है। वो जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बदायूं की पैदाइश है, जब पटियाली बदायूं में था। और हिंदी के संस्कृत के और फारसी के और उर्दू के चारों ज़बानों के माहिर, चारों ज़बानों में उनकी मिसाल दूसरी मिलती नहीं है। और 10 वाद्ययंत्रों का उन्होंने ही ईजाद किया है, तबला, ढोलक और वो सितार, ये वो वाद्ययंत्र हैं जिनकी ईजाद ही हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने की। और चूँकि बदायूं में उनके पीर मुर्शिद की जो जाए पैदाइश है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो जाए पैदाइश है वो घर है यहाँ। और उनके वालिद का मज़ार सागर ताल की ज़ारत कहलाती है, ये उनके वालिद का मज़ार है, सैयद अहमद साहब, सैयद अहमद बुखारी, ये बुखारा से तशरीफ़ लाए थे ये लोग। और ये आगे गली पड़ती है, निज़ामी स्ट्रीट कहलाती है, वो इसीलिए से कि उसी मस्जिद में पढ़ते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उस गली से निकल के गुजरे में जाया करते थे। आज उस सड़क का नाम निज़ामी गली कहलाता है। तो बदायूं के तो कदम कदम पर, चप्पे चप्पे पर ऐसे बुजुर्गान दीन और ऐसे साहिब करामात बुजुर्ग आराम फरमा है। बदायूं तो बड़ा कदीम शहर है और आज से 5000 साल पहले भी ये तारीख़ों में इसका जिक्र है। इसके नाम बदलते रहे, कभी बैदामऊ हुआ, कभी बांधोगढ़ हुआ, कभी बदावन हुआ, फिर बदायूं हुआ। और यहाँ राजा महिपाल की हुकूमत थी, उससे पहले भी और राजा थे। इंग्लिश पीरियड में यहाँ से दिल्ली वाले रोड पर एक सैसमान नाम का कस्बा है, वो इंग्लिश पीरियड में राजधानी था बदायूं से पहले। बड़ी प्राचीन इमारतें हैं, वो राजधानी रहा। उसके पास में हमारे विश्व प्रसाद, मतलब ये है कि विश्व स्तर के तीर्थ हैं, ऋषि मुनियों के सहस्त्रबाहु नाम था वहाँ के राजा का, जो हमारे हिंदू समुदाय का पौराणिक धार्मिक संस्था का बहुत बड़ा राजा था। इसी तरीके से ये पास में कचला गंगा नदी बह रही है, ये भी हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे से मिलाती है। उनके तीर्थ हमारे उसमें हैं क्षेत्र में, हमारे तीर्थ उनके क्षेत्र में हैं। हिंदू मुस्लिम एकता, मैं तो ये कहता हूँ सही मानों में तो यही मालूम होती है कि एक ही जगह बैठना, एक ही जगह लेटना, एक ही जगह सोना, आपस में ये पता ही नहीं चलता है कि इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सब एक समान रहते हैं। किसी प्रकार के यहाँ होली, दिवाली, ईद में, किसी भी त्यौहार में ये पता नहीं लग पाता कि ये हमारा नहीं है, इनका है, या इनका नहीं है, हमारा है। ये विशेषता इस शहर की रही है, गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ की। और हमारे हिंदू संप्रदाय के भी अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य यहाँ हुए हैं, और इनके यहाँ भी समुदाय में अच्छे अच्छे पीर और वो इमाम हुए हैं, जिनका सम्मान इनके समाज में है, हमारा सम्मान इनके समाज में, उनका सम्मान हमारे समाज में है। ये स्थिति यहाँ की रही है, और एक तरीके से ये पौराणिक और धार्मिक स्थान रहा है। कोई भोलेनाथ के रूप में भगवान को मानता है, कोई बजरंगबली के रूप में मानता है, कोई कन्हैया के रूप में मानता है, कोई मैया के रूप में मानता है, कोई 5 बार नमाज पढ़ता है, कोई 1 बार नमाज पढ़ता है, कोई सजदा करता है। कहने का आशय जो है, कोई ना कोई शक्ति एक ऐसी है जिसको चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक झुकता है। और जब कोई ना कोई शक्ति एक है तो उस शक्ति को जिस रूप में, जिस जगह याद किया जाए, चाहे वो मंदिर में याद किया जाए, चाहे मस्जिद में याद किया जाए, तो वो शक्ति सुनती जरूर है, वो शक्ति वहाँ पहुँच जाती है। अगर तुम्हारे हृदय में वो भाव है तो वो शक्ति भाई अपना रूप, उस रूप जिस रूप में तुम चाहते हो, चाहे कन्हैया के रूप में, चाहे इबादत के रूप में, तो वो वहाँ से आशीर्वाद देती है। आप अगर आके देखो होली के टाइम में, तो हम आपको दिखाएं कि होली के रंग उर्दू में कैसे उड़ते हैं, और आप अगर आके देखो तो ईद में हम आपको बताएं कि ये संस्कृत में सिमैया कैसे पकती है। हाँ बिल्कुल, कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव, किसी तरह का कोई जबानों का कोई झगड़ा हमारे यहाँ नहीं है। आम जनता की समस्याएं, और जो चीज़ एक अहम है वो ये है कि जितने भी विकास के लिए कहीं से भी फंड आता है तो सबसे पहले ए क्लास सिटी, बी क्लास सिटी, जो बदायूं हमारा क्लास सी सिटी में आता है, तो नीचे वालों का कोई भी ध्यान रखने की कोशिश नहीं करता है। और सभी लोगों का एक पता नहीं मकतब है क्या है
कि जो लोग भारत में एक क्लास सिटी की नागरिक हैं वो तो ऐसा लगता है ऐसे उन्हीं को सुविधाएं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी भारतीय नागरिक हैं, हमको भी उतनी सुविधाएं मुहैया कराई जाना चाहिए। हम लोगों का भी जो इतिहास रहा है, अगर हमारा इतना योगदान रहा है तो उस योगदान के आधार पर भी यहाँ पर विकास होना चाहिए, ये मेरा। तो ऐसा लगता है बिल्कुल जिस तरह के जो लोग बैठे वो छीन रहे हैं सब कुछ, बदायूं में लूट रहे हैं, लूटमार ज़्यादा है, गुंडागर्दी, लूटमार, और सरकारी वैसी सरकार यहाँ की पहले सब बहुत अंतर है। पहले तो बहुत बढ़िया साफ था, सुकून भी था, आदमी शांति भी थी। अब तो गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। बदायूं के रहने वालों के पास उद्योग के नाम पे कोई कारखाना, बड़ी रेलवे लाइन या मतलब कस्मा पुरसी के हालात में हम लोग जीते हैं। लाइट की भी कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, तालीम का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। ये सब बुनियादी परेशानियां तो हैं। बदायूं का सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य ये रहा है कि बदायूं में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, और इसी का कारण ये कि बदायूं के लोग जो थोड़ा सा आर्थिक उन्नति प्रगति कर लेते हैं वो थोड़े फिर पलायन कर जाते हैं, चाहे वो बरेली को भाग जाएं, चाहे लखनऊ को भाग जाएं, और अच्छा पैसा हो जाता तो लोग अब नोएडा जाने लगे हैं। एक नया शहर बस गया है नोएडा, तो लोग नोएडा पलायन की प्रवृत्ति पनपने लगी है। मेरा कहना है, मैं लोगों से कहता हूँ, तुम कहते हो कलयुग है और मैं कहता हूँ सतयुग है कब? अगर तुम्हारे हृदय में सत्य हो, पहले स्वयं के हृदय में सत्य हो, फिर वो होने लगता है। एक शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने शंकराचार्य जी से पूछा, स्वामी जी हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु कहलाता था, अब हमारा देश फिर कब सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर कब विश्वगुरु कहलाएगा? ऐसा उन्होंने अपने शिष्य ने स्वामी जी से प्रश्न किया। तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा, मैं सूक्ष्म शब्दों में कहता हूँ कि जिस दिन जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है, जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी वो ईमानदारी से निभाने लगे, उसी दिन हमारा देश ये विश्वगुरु कहलाने लगेगा, उसी दिन हमारा देश ये सोने की चिड़िया कहलाएगा। युवा वक्त की बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, यहाँ कोई इस तरीके का साधन नहीं है ताकि युवा जो है अपनी भविष्य के बारे में कर सकें। क्योंकि यहाँ इंटर के बाद जो है कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है। अब कुछ जाके कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। एक आसिम मेमोरियल डिग्री कॉलेज खुला, एक इधर डिग्री कॉलेज यहाँ कम है, लोग जो हैं यहाँ पर बड़ा, एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुल गया है। एक गिंदो देवी है जिसमें साइंस नहीं है, बीए तक है, तो पीजी कॉलेज अगर होता तो और ज़्यादा हो जाता। पीजी साइंस ग्रुप का ही नहीं, यहाँ पीजी कॉलेज ही नहीं है यहाँ साइंस का। तो यहाँ एमएससी और बीएससी वाले और बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो है ही नहीं ना। हिंदी उर्दू का मिक्स एक मतलब एक शेर, और उसमें मेरे शहर का एक दर्द भी सामने आएगा। मतलब ये मुलाहिजा फरमाइए कि जब से एहसास का रिश्ता हुआ कुरान के साथ, जब से एहसास का रिश्ता हुआ कुरान के साथ, आँख खुल जाती है अब सुबह की आज़ान के साथ। जब से एहसास का रिश्ता हुआ कुरान के साथ, आँख खुल जाती है अब सुबह की आज़ान के साथ। और शेर ये मुलाहिजा फरमाइए कि शहर के लोग यूं बिजली के इंतज़ार में हैं, शहर के लोग यूं बिजली के इंतज़ार में हैं जैसे संजीवनी आती हो हनुमान के साथ। शहर के लोग यूं बिजली के इंतज़ार में हैं, ये मेरे शहर का दर्द था कि शहर के लोग यूं बिजली के इंतज़ार में हैं जैसे संजीवनी आती हो हनुमान के साथ। देखिए, जहाँ तक अब तक मेरी जो उम्र है, मेरा अनुभव है, मैंने ये देखा कि बदायूं से अच्छे लोग हिंदुस्तान में तो हो सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। इतिहास है कि आंकड़ों में बदायूं बहुत ही बैकवर्ड जिला है, बड़े बुरे लोग हैं, लेकिन बदायूं जब उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति, प्रशासन अधिकारी, पुलिस का छोटा अधिकारी बदायूं आता है तो ट्रांसफ़र पर आता है तो बड़ा दुखी होता है। और जब वो यहाँ आके बदायूं के लोगों से मिलता है और यहाँ रहता है तो बदायूं की ऐसी भोली भाली जनता है कि उसको शोषण करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। कोई उसकी शिकायत नहीं करता है, कोई बगावत नहीं करता है, कोई आंदोलन नहीं करता है, कोई किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। इतनी सीधी और भोली वाली जनता है। और वो अधिकारी जो जब ट्रांसफ़र में बदायूं के लिए आता है, कहीं से रिलीव होता है बदायूं के लिए, तो रोता है। और स्थिति ये होती है कि जब वो यहाँ से कभी उसका ट्रांसफ़र होता है तो सारी राजनीतिक अप्रोच जो उसके पास है वो सब लगाता है और जाना नहीं चाहता। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। असल में है क्या ये भ्रष्टाचार का, तो अब क्या बताया जाए। वो कहते नहीं खून में रोग पैदा हो गया है, ऐसा लोगों में हो गया है।
और मेरा मानना यह है कि अगर कथनी और करनी में अंतर मत करो तो वो सब फिर हृदय से चाहने लगोगे तो होगा। मैंने अभी पीछे जैसे हमारे हाई मास्ट लाइट लगती है तो उसमें चर्चा होने लगी जब इतने लाइट दो और इतना कमीशन वो सब कुछ होता है, मैंने उसमें लाइटें नहीं लगवाई। तो यहाँ के अखबारों में था कि विधायकों ने किया करोड़ों का कबाड़ा और शहर विधायक महेश गुप्ता को छोड़ दें तो जब ये जो उसमें एक लाइन थी तो वो लाइन मैंने अपने सीने से लगा ली और उसकी सुख की अनुभूति मुझे ये हुई। हो सकता है कि बहुत सी पारिवारिक परेशानियां पैसे की खातिर उठानी पड़ती हैं, लेकिन जब घर से हम बाहर निकलते हैं तो जो जनता के द्वारा कुछ शब्द सुने जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी सुख की अनुभूति। लोग जब ईमानदारी का उदाहरण देते हैं, 4 तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक रूप अलग लगता है। ये दुर्भाग्य बदायूं का और हमारे देश का है कि वहीं सबसे ज़्यादा नेता जन्म लेते हैं जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अशिक्षित होती है, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड होती है। बदायूं में 6 तहसीलें हैं, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड तहसील है दातागंज और गुन्नौर, और सबसे ज़्यादा नेता पैदा होता है बदायूं दातागंज में और गुन्नौर। और जितने दातागंज में और गुन्नौर में नेता पैदा होते हैं वो यूँ लगता है यूँ आए और यूँ चमकते चले गए, करप्शन के बेईमानी करके आगे बढ़ जाते हैं। शरीफ लोग बहुत कम हैं, ईमानदार ऐसे हैं। अब बस समय जो स्थिति है फिर वही बात है जिन हम विधायक जी का अपने नगर विधायक का नाम ले सकते हैं कि ईमानदार हैं, ठीक काम कर रहे हैं। बाकी ये कहें कि किसी व्यक्ति ने बहुत विकास के लिए योगदान किया है तो नहीं किया है। जरूर ईमानदारी का राज होगा, लोग ईमानदारी की तरफ भागने, क्योंकि आज हर आदमी भ्रष्टाचार से स्वयं दुखी है, वो दूसरे से तो लेना चाहता है। जैसे खाद बेचने वाला, खाद अपने लिए तो जब अपने खेत में डालेगा तो चाहेगा मैं ईमानदारी अच्छा खाद डाल दूँ, जब बेचना चाहेगा तो कहता खराब बेच दूँ। दूधिया खुद घर में पीछना चाहता हूँ मैं बढ़िया दूध पी लूँ, बाहर बेचना चाहता है खराब पहुँचूँ। अरे तुमने अपने गाँव में खराब बेच दिया, अब तुम किसी काम से मान लो बदायूं गए, मुरादाबाद गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, तो वहाँ तो तुम वहाँ पर दूध पीना पड़ेगा, तो तुम भी तो परेशान हो जाओगे, तुम्हें वो दूध खराब कर देगा। तो एक दिन ऐसा आएगा इस भ्रष्टाचार से, उस मिलावटखोर से सब लोग आज ही जाएंगे और लोग फिर अच्छी तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज देर न सवेर जरूर ईमानदारी का राज आना है और अच्छा होना है। रिश्वत वालों के काम हो रहे हैं, मेरे साले नहीं हो रहे हैं, मुँह पर रिश्वत नहीं है तो मैं रिश्वत लायक नहीं हूँ तो मेरा काम होता ही नहीं है। मैं फर जाऊँ मारा आपके पास जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, शहर में जा रहा हूँ, किसी नेता के लिए जा रहा हूँ या अपने गांव में किसी से हाथ जोड़ रहा हूँ। क्यों जोड़ता हूँ? कमजोरी के लिए। अगर मेरे पास ये कमजोरी नहीं होती तो मैं तुम्हें सुनाता सही रहा कि हाँ कमजोरी नहीं है। अब कमजोरी है तो कमजोरी है, अब वो भी आपको दिखाती होगी कि है कमजोरी या बोल ही रहे हैं कि कमजोरी में। कभी शाहीन की परवास के भी पर कतरता है, कभी छोटी सी चिड़िया से शिकारी हार जाता है। कभी शाहीन की परवास के भी पर कतरता है, कभी छोटी सी चिड़िया से शिकारी हार जाता है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि सदाएं कब पहुंचती हैं किसी के एसी कमरे तक, सदाएं कब पहुंचती हैं किसी के एसी कमरे तक। बड़े लोगों की चौखट पर भिखारी हार जाता है, बड़े लोगों की चौखट पर भिखारी हार जाता है। मेरा मानना यह है कि जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बना दिया, फिर जनता ये चाहती है अपने जनप्रतिनिधि से कि तुम हमारे दुख में दुखी रही हो और सुख में सुखी रही हो और जनता को कुछ नहीं। फिर जनप्रतिनिधि का कायदा होता है कि जनता किस रूप में दुखी है, वो क्या क्या कर सकता है। तो मेरा मानना यह है, वैसे मैं विपक्ष का विधायक हूँ, विपक्ष के हाथ में लोगों से कहता हूँ हाँ मेरी ये सत्ता नहीं है, लेकिन जो सत्ता असली सत्ता है उसमें जरूर जुगाड़ रखता हूँ मैं, और वो सत्ता जरूर मेरे काम करा देती है। वो सत्ता एक ऐसी है जिससे काम करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ये हमारा सोत नदी का बांध था, इसके जनता के लिए इतना जाम लगता था, इतनी परेशानी होती थी, जबकि सेना का भी रोड यही है। बहुत सी मतलब इतनी समस्याएं रहती थी। हमारे आगरे और ये रोहिलखंड में इतना बड़ा वो है, और इस सब में मैं लगा उसमें। तो एक हमारे प्रदेश में विपक्ष का एक ऐसा विधायक हूँ जिसकी संस्कृति, जिसके मेहनत करने पर एक ये पुल बन गया। ना तो सत्ता वालों के बनते हैं, मेरा एक ऐसा बना है। बहुत से काम ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर हमारे कचला पर था, मैंने विधायक निधि से वहाँ लगवाया। 537 लाख रुपए की एक योजना स्वीकृत हुई है वहाँ पर, जो भविष्य में एक बहुत अच्छा रूप ले लेगी, पैसा मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारे दास डिग्री कॉलेज में
B.Ed यहाँ से चली गई थी, उसके लिए लगा मैं। यानी अगर उसके रूम में देखो, हमारे यहाँ पर ज़िले में बहुत से विभाग ऐसे हैं जो मुख्यालय बनी है, वो विधानसभा में उठाए। बाईपास का हमारा मुद्दा है, और भी एक कबूलपुरा कोरऊ मार्ग है, उस पर एक रपटा पुल बनना है, उसकी भी कार्य चल रहा है। कहने का मेरा आशय यह है, सड़कों का इतना मामला था। हमारे बदायूं में एक बिजली का बहुत बड़ी समस्या रहती है, उज्झानी में थी, तो मैंने 142 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाया। कहने का मेरा आशय यह है, अगर आप जनता के दुख में दुखी रहे हो, सुख में सुखी रहे, जो भी समस्याएं आएंगी उसमें परमपिता परमेश्वर हरि बोल मदद करते चले जाते हैं, और सामने वाले के मन में भी भाव आता है कि इनका ये काम कर दो। ये बात जरूर है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे बदायूं ने 2 चीफ मिनिस्टर दिए, उसके बावजूद इस जनपद, इस जिले का विकास नहीं हो पाया। कारण मैं आज तक नहीं समझ पाया। असल में हमारे यहाँ पहले ना बहुत, अभी भी है एक्चुअली, आप अगर आप देखोगे इधर उधर इलाके में तो बहुत जातिकरण राजनीति है। लोग जाति के नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन उस वोट का नुकसान बहुत बड़ा होता है। आपने वोट ले लिया, लेकिन बाद में लोग आपस में बढ़ जाते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ। वोट लेने वालों ने अपने वोट ले लिए, लेकिन उन्होंने समाज को बांट दिया जाति में। यहाँ के लोग जागृत हैं। वैसे है क्या, किसी को अग्रसर आने की जरूरत है। जब आदमी कोई अग्रसर आगे आ जाता है तो उसके पीछे भी लोग चलने लगते हैं। आज भी अगर सामने मांगने वाला ईमानदार हो तो जनता देने की कमी नहीं करती है। अभी अन्ना का भी उदाहरण देख लो। अन्ना स्वयं में आत्मबल, स्वयं में ईमानदार, जब उन्होंने कोई आवाज़ उठाई तो लोग उनके साथ हो लिए। तो ऐसे ही है कि नेता पास किसी के पास जाइए तो हमारे को कोई सुनवाई नहीं है। कोई अच्छा आदमी जाता है, उसकी सुनवाई जल्दी हो जाती है। अब गरीब आदमी है, कोई अपनी परेशानी बताना चाहे तो कोई नहीं सुनता है। मैं समझती हूँ कोई ऐसे आदमी जिसके पास कोई चला जाए, अरे को बैठाते हैं, सुनते हैं, सब परेशानी पूछते हैं। हमने नेतानी साहब परीक्षा नहीं ली है, अरे हम तो ये समझ लेते हैं कि जब हमें दुख हो तो सभी खराब, कोई नहीं सुनता। जाए कि नहीं, कौन सा नेता है ऐसा? एक महेश चंद्र गुप्ता ऐसा आदमी है कि उसके पास अगर पहुँच जाए तो इतनी जरूर कहेगा बैठो, हाँ और वो काम बताओ क्या है। वो एक सज्जन आदमी आदत का है। तो ये तो ही में चेहरा स्वभाव होगा हमारो कि उसने ये तो कहा कि बैठो। बैठने के बाद उसने ये भी पूछा है कि हाँ बोलो क्या काम। तो आप झुपाओगे ना, जब उसने इजाज़त दे दी तो आप झुप नहीं सकते हो। फिर तो पुकाओगे अपनी बेटी कि सर हमारे लिए या रहने को परेशानी है, या हमको खाने की परेशानी है, या हमारी लड़की की शादी है, तो उसमें कुछ मदद चाहिए। महेश चंद्र गुप्ता जी जो विधायक हैं बदायूं के, उनमें और नेताओं में अंतर केवल इतना है कि वो ईमानदारी की राजनीति करते हैं, त्याग तपस्या की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, वो लोकप्रियता का उनका कारण ये भी है कि हर छोटा से छोटा आदमी और बड़ा से बड़ा आदमी उनसे जब चाहें तो आसानी से मिल सकता है। बाकी नेताओं के मिलने के लिए लोगों को पर्ची लगानी पड़ती है। 30 नवंबर 2008 को ये भीषण प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मेरे देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तो तब से मेरा वो व्रत चल रहा है। और एक मेरा मानना ये भी है, जब कोई भूखा प्यासा रहकर और उस परमात्मा से मांगेगा तो वो जरूर देता है। तो मैं, चूँकि मेरी सत्ता ये तो है नहीं, सरकारी सत्ता तो मेरी है नहीं, उस सत्ता से जुगाड़ रखने के लिए मुझे भूखा प्यासा रहना पड़ता है। ये सत्ता आती है। जब मैं भूखा प्यासा रहता हूँ तो वो सत्ता जो परमपिता परमेश्वर हरि बोल हैं, वो फिर मेरा ख्याल करते हैं कि ये जनता के लिए मांग रहा है, तो वो मेरी बात सुन लेते हैं। और जनता की जो भी पीड़ा आई है मेरे सामने, सबको मैंने बाखूबी निभाया है और वो पूर्ण भी हुई है। ऐसा है मेरा कहना यह है, उसने जो तुम्हें शक्ति दी है, तुमको विधायक बनाया है, तो इतने पुण्य कार्य कर दो, इतनी जनता की सेवा कर लो कि उस सेवा कार्य से 7 पीढ़ी तर जाए। अच्छे कार्य करो इतने कि 7 पीढ़ी तर जाए। तो मैं तो उसी में भाव में 7 पीढ़ी कैसे तर जाए जनता की सेवा में, ऐसा भाव। वक्त की उथल पुथल और विकास की दौड़ में पिछड़ने के बावजूद भी ये शहर अपनी धरोहर को संभाले शान से खड़ा है, और इस बात का श्रेय जाता है यहाँ के लोगों, उनकी सोच और एकता को। लेकिन इन खराब हालात में अपनी जड़ों को पकड़े रहना, अपनी रिवायतों को पकड़े रहना, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को न टूटने देना, ये हमारा हिस्सा है। मैंने एक नारा दिया है
और ये सत्य भी है, जैसे कोई भी बात हो अंदर से जब हमारी आत्मा बोलती है तो हमें लगता है कि वो होने लगेगा। तो अंदर से हमारी आत्मा ही बोली कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो ये मेरा नारा हृदय से निकला है, अच्छा सोचो अच्छा होगा।